शिक्षा में शून्य निवेश। जी हाँ, बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक का अब सम्मान हुआ है। दरअसल कसराबद में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। मध्याह्न भोजन, साइकिल, यूनिफॉर्म, पुस्तकों का वितरण, पालकों से संपर्क। इसके बावजूद भी बच्चों के लिए वह इतना प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं कि वह स्कूल में आए। लेकिन जिले के एक शिक्षक ने बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने हर गतिविधि के बच्चों को अंक देने शुरू कर दिए और उसके बाद क्या, शैक्षणिक गुणवत्ता भी बढ़ गई और नैतिक विकास भी शुरू हो गया। स्कूल परिसर में साफ सफाई के लिए भी यहां अंक दिए गए। शिक्षक शर्मा ने बताया कि 2 साल पहले कन्या प्राथमिक विद्यालय बागियापुर कसराबाद में वह अटैच हुए थे। स्कूल में 21 बच्चे दर्ज थे, तो गतिविधि में वह हिस्सा नहीं लेते थे। एक सप्ताह यही हुआ। प्रधान पाठक इंदर सिंह मौर्य ने इस बारे में जब जानने की कोशिश की तो उसके बाद में एक नई प्लानिंग बनी, जिसमें शिक्षकों ने भी एक टीम का गठन किया और उसके बाद में यहाँ बच्चों को अंक देने शुरू कर दिए, जो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए काम में भी आया। इस दौरान बच्चों के लिए शील्ड भी रखी गई हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड श्री अरविंद सोसाइटी ने यह नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया आईआईटी दिल्ली में। अगर कंप्लीट बात की जाए तो ये शून्य निवेश में तो अरविंद सोसाइटी की एक नई पहल है, जिसमें शून्य इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा नहीं, महज एक आइडिया। अगर देखा जाए तो ये एक आइडिया मात्र है। इस आइडिया से अगर हम स्कूल में इम्प्लांट किया जाए तो बच्चों के शैक्षणिक हो या सह शैक्षिक या नैतिक विकास, उसको देखा जाए तो उनमें भी सुधार किया जा सकता है। और इसके लिए मेरा चुना हुआ, उसके लिए मैं श्री अरविंद सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और HDFC बैंक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों के ही सामंजस्य से मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये नवाचार का आइडिया देखा जाए तो मुझे कब आया, क्यों आया, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। और उस रीजन की बात की जाए तो कोई सा भी नवाचार तभी आएगा जब समस्याएं सामने आएगी। हमारे विद्यालय में बच्चों से संबंधित कई समस्याएं होती है, चाहे उनकी शैक्षणिक हो या डेली उपस्थिति देखा जाए। बच्चे जब स्कूल में आते हैं कुछ दिनों तक तो कंप्लीट आते रहते हैं, फिर एक टाइम बाद देखा जाए तो एब्सेंट मारने लगेंगे और शिक्षक की बात न मानना। मेरा सन 2015 में अटैचमेंट कन्या प्राथमिक विद्यालय जो पीपलपुर संकुल में आता है कसरावद ब्लॉक में। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बच्चों की स्थिति देखी तो बहुत पुअर थी। बच्चे कभी कभार आते हैं, शिक्षक की बात न सुनना। जब मैंने उन प्रधान पाठक से बात की कि सर ये बच्चे अपना कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई में अपन जो पढ़ा रहे उसको ध्यान से सुन नहीं पा रहे, एकाग्रता नहीं बना पा रहे, क्या कारण है? तो सर ने बोला हाँ यहाँ का माहौल थोड़ा ऐसा है। तो सर ऐसे में तो बच्चे और कम हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उस टाइम बच्चे 21 थे। तो फिर सर ने बोला कि विकास अब क्या करें बताओ। क्योंकि सर मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो फिर मेरे मन में यही चलता रहा कि ये समस्या केवल अपने यहाँ की नहीं, अगर मैं और कहीं भी अटैच होगा या मेरा कहीं ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिलेगी। तो फिर बहुत सोचने के बाद मैंने एक प्लान बच्चों को बताया कि बच्चों अगर आप स्कूल आने से लेकर जाने तक अगर आप हर एक्टिविटी में अगर शिक्षक का सहयोग करेंगे, मतलब अगर रेगुलर स्कूल आएंगे तो उसके भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर प्रार्थना में व्यवस्थित खुद से स्वयं से खड़े होते हैं उसके भी नंबर है, अच्छे से प्रार्थना बोलेंगे उसके भी नंबर है। अब शिक्षक अगर कुछ पढ़ा रहा है तो आपस में बात करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, पर जो बच्चा अटेंशन से शिक्षक की बात सुनेगा और बीच बीच में शिक्षक तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने के लिए क्वेश्चन करेगा, अगर उनके जवाब देंगे तो उनके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों को ये प्लान अच्छा लगा, पर मैंने बच्चों को कहा ये केवल ऐसा नहीं कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और कोई कम है तो वो नंबर नहीं ला सकता। इसमें अपन को नैतिक मूल्य और सह शैक्षिक एक्टिविटी के भी नंबर आपको दिए जाएंगे। तो बच्चे सोचने लगे किस बात के। तो मैंने उन बच्चों को समझाया, देखिए अगर आप आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत से बच्चे आपस में एक दूसरे को पेन शेयर करना, कॉपी शेयर करना, या आपस में जैसे कोई मैथ्स का सवाल है हेल्प ना करना, तो बच्चा अपने आप को अकेला फील करता है। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो भी आपको नंबर है। मतलब स्कूल की एक एक एक्टिविटी
आने से लेकर स्कूल से जाने तक समय का पालन करना, अनुशासन, शिक्षक जो अच्छी बातें बताए उन्हें सुनना, और सबसे बड़ी बात सच्चाई का। बच्चे आज देखा जाए तो झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं मानते। जैसे हम भी झूठ इतना आसानी से बोल देते जैसे यार उसको आर्ट मानते हैं, पर बच्चों को झूठ सुधारना वो भी एक कला है। अगर कोई बच्चा सच बोलेगा उसका भी नंबर है, तो बच्चे धीरे धीरे उस चीज को माइंड करने लगे कि हाँ, अगर मैं पढ़ाई में पीछे हूँ तो अपनी दूसरी एक्टिविटी को भी मैं सुधार सकता हूँ। तो वो बच्चे धीरे 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 अपनी हर चीज पर ध्यान देने लगे, चाहे उनका खाना हो, चाहे बोलना हो। जैसे अपने से बड़े भाई को नाम से लेना, तू करना, तो उसके भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि नंबर काटने से बच्चे को अपने आप में एक नेगेटिव की भावना आ जाती है। पर जब धीरे धीरे वो बच्चा हर चीज के नंबर के लिए अपने आप को उस गतिविधि में शामिल करने लगा, तब बच्चों को भी लगा कि नहीं, मैं हर दिन कुछ नंबर अर्न कर रहा हूँ। तो अगले दिन वो बच्चा अधिक एनर्जी से समय से पहले आता। जो बच्चा आ नहीं रहता, जब उसको इस गतिविधि को पता चला तो इतना इंटरेस्ट लेने लगे कि अरे वाह, कि ऐसा भी होता है कि मैं आ रहा हूँ उसके भी नंबर है, मैं स्कूल में मध्याह्न भोजन कर रहा हूँ उसके भी नंबर है, यहाँ तक कि शिक्षक पढ़ा रहा है, बीच बीच में क्वेश्चन कर रहा है उसके भी नंबर है, और हर दिन के नंबर। अब देखा जाए तो इसका टोटल कौन करे, तो वो शिक्षक तो कर रहा है, पर स्कूल के जो अदर वर्क है तो उसको भी इस गतिविधि के माध्यम से हमने बच्चों के द्वारा ही करवाया है। जैसे कि कोई बच्चा अपने दिन भर की एक्टिविटी की नंबर लिखता है, तो शाम को 4 से 4:30 जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती है उसके टाइम पर बच्चा खुद से टोटलिंग करता है और बताता है सर मैंने आज इतनी एक्टिविटी में भाग लिया है और मेरा टोटल इतना हुआ है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपन ने बीच में बच्चों को सच बोलने की भावना का विकसित किया, तो बच्चा ये भी बोलेगा सर मैंने अपने कोई से भी नंबर छुपाए नहीं, और शिक्षक भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करेगा कि हाँ बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा बच्चों को ये मिलेगा कि वो स्वयं से जोड़ करने लगता है। जो कक्षा पहली दूसरी का बच्चा है खुद जोड़ नहीं कर पाता, तो अपने से बड़ी क्लास के बच्चे तीसरी चौथी पांचवी वाले हैं तो वो उनकी भी मदद लेता है। तो इस तरीके से वो बच्चा धीरे धीरे हर दिन के नंबरों को प्लस करेगा, और वो प्लस करते करते महीने के अंत में जब वो सारे नंबर का टोटलिंग होगा तो उस नंबर के अंत में देखा जाएगा कि कौन बच्चा सर्वाधिक ऊपर है, सेकंड है, थर्ड है। अब जब बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होगी तब ये बताया जाएगा कि बच्चा हर गतिविधि में भाग ले रहा है, और जब इस गतिविधियों में भाग लेता है तो उसके बाद उनको ये बताया जाएगा कि सबसे आगे कौन रहा। तो इस मंथ के आखिर में उसको प्रशंसा की जाएगी उसकी, और अप्रिशिएट किया जाएगा। तो दूसरे बच्चे कहेंगे कि अगर ये आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ठीक अगले महीने की 1 तारीख को ये गतिविधि फिर से शुरू हो जाएगी, और बच्चा अगली बार और बढ़ चढ़ के भाग लेगा कि इस बार मैं अगर श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं बन सका तो क्या हुआ, अगला महीना और है मेरे पास। और ये प्रतियोगिता यही खत्म नहीं होती, साल के अंत में इन सभी नंबरों का सभी महीनों का टोटल किया जाता है, और जब टोटल में जो श्रेष्ठ विद्यार्थी रहता है तो शिक्षक आपस में अपने कुछ पैसे जोड़कर बच्चों के लिए शील्ड या कोई ऐसे अवार्ड देते हैं कि बच्चों को लगे कि हाँ कि मैंने साल भर इस गतिविधियों में भाग लिया तो मुझे कुछ मिला। अब कुछ बच्चों को नहीं मिला तो उनके अंदर भी तो नेगेटिव भावना आएगी, तो इसलिए किसी भी बच्चे को हम खाली नहीं रहने देते। एक पेन या एक कॉम्बॉक्स सभी बच्चे को दिया जाता है, तो उनको लगेगा कि नहीं, अगर हम सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिला और हमने थोड़ी कमी रख दी है, पर अगली बार नेक्स्ट ईयर हम बनेंगे श्रेष्ठ विद्यार्थी। तो मेरा ये जो श्रेष्ठ विद्यार्थी जो नवाचार टाइटल है, इसी बेस पर मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया श्री पोखरियाल जी।